कुर्मी जनजाति के संबंध में हम लोग पिछले बार जो भी कार्यक्रम आगे से रेलटेका हो, हुड़का जाम हो, सारी कार्यक्रम किए। उसके बाद हम लोग 11 जनवरी को डीसी साहब से बात करके मैदान के संबंध में हम लोग आवेदन डाले थे, लेकिन मैदान आवंटन नहीं हो रहा है। सरकारी कार्यक्रम का हवाला देते हुए हम लोग को मैदान जब उपलब्ध नहीं हुआ तो हम बाध्य होके जनवरी में तो कर नहीं पा रहे हैं महारैली, इसलिए हम लोग प्रभात तारा मैदान को चयन कर उनको आवेदन देके वहाँ से स्वीकृति मिली, तो जाके हम लोग 22 फरवरी को प्रभात तारा मैदान में करने का निर्णय लिए। कहाँ से आएंगे लोग? पूरे झारखंड के जो भी कुर्मी समुदाय के लोग जहाँ जहाँ हैं, हमारे टोटल में कुर्मी पूरे झारखंड प्रदेश से लोग आएंगे और गांव-गांव में जो है अपने साधन चाहिए, किसी के साधन की जरूरत नहीं है। ये आप लोग किस पार्टी से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं? कौन सा पार्टी आप लोग का इसमें फाइनेंस करेगा और कौन सा पार्टी के नेतृत्व में आप लोग कार्यक्रम को कर रहे हैं? ये कुर्मी महारैली सामाजिक रैली है, कोई राजनीतिक रैली नहीं है। इस कार्यक्रम में कुर्मी लोग स्वयं अपना अधिकार पाने के लिए अपना गांव-गांव में चंदा राशि जुगाड़ करके व्यवस्था करके अपना साधन जुटा के वो आएंगे, अपनी भविष्य में अपना अस्मिता को बचाने के लिए आ रहे हैं। इसलिए कोई राजनीतिक पार्टी का हम लोग का कोई सहारा नहीं है। बैनर नहीं रहे? बैनर नहीं रहे। तो राजनीतिक वाले लोग आएंगे कि नहीं? आएंगे राजनीतिक वाले लोग, हमारे समाज के जो भी हैं। समाज बड़ा है, राजनीतिक बड़ा है। पहले समाज पैदा किया तो हम लोग समाज के लिए वो काम करेंगे। पिछले बार आप लोग जैसे आयोजन किए थे रेलटेका आंदोलन में, तो वहाँ देखा गया कि जेएमएम में जितने भी नेता है, विधायक लोग हैं, जैसे आपके क्षेत्र से अमित महतो जी हैं, वो नहीं आए थे। ऐसे 2-4 नहीं आए, किसी परिस्थिति में वो अलग बात है, वो लोग भी नहीं आए। तो इस बार लेकिन आएंगे कि नहीं? आएंगे, सबसे बात हो रही है। सबसे बात हो रही है। समाज बड़ा है, समाज मरने जन्म से लेकर मृत्यु तक समाज है। समाज ने पाला पोसा नेता बनाया, तो समाज बड़ा है कि राजनीति तो कांसी का फूल है। सावन में कांसी फूल आता है, उसी 5 साल का कांसी फूल है। और समाज चाहेगी तो उसको नेता भी बना के रखेगा, और समाज नहीं चाहेगा तो बर्बाद होगा। और समाज प्राथमिकता उनका भी है। पहले जो था इधर उधर बिखरे हुए थे, लेकिन अब जो है सबको ही समझ रहे हैं बात को, और हम समाज की लड़ाई को लड़ेंगे तो समाज के साथ मिल के ही लड़ेंगे। एक उभरता हुआ सितारा जयराम महतो है, जो बोलते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें हमको जो है कि उनका कार्यकर्ता लोग बोलते हैं और कुछ लोग भी बोलते हैं कि अभिमन्यु का रोल मिल गया जयराम महतो का और बीच में आके वो फंस गए। तो वो इस बार शामिल होंगे कि नहीं? देखिए, फंसने का बात क्योंकि अभी तो देख रहे हैं बंगाल में नहीं, ठीक है, कर रहे हैं। वो राजनीतिक बैनर से कहीं भी कर सकते हैं ऑल इंडिया में। वो राजनीतिक बैनर चुनाव लड़ने का वो अपना संगठन का है, लेकिन समाज के लिए उसमें आएंगे ना, श्योर आएंगे। अच्छा, आप लोग लगातार ये 40-50 साल से आप लोग करते आ रहे हैं, ये आंदोलन करते आ रहे हैं, लगातार रेलटेका आंदोलन आप लोग का चल ही रहा है। तो आज तक ये आप लोग को जो शेड्यूल ट्राइब का सूची है वो अभी तक नहीं मिल पाया। क्या लग रहा है कि आगे आप लोग को ये मिल पाएगा? आप लोग शामिल हो पाएंगे? शेड्यूल में हम लोग शामिल तो हो ही जाएंगे, लेकिन ताकत की ज़रूरत इसलिए है कि यहाँ पे हम लोग को गैर शेड्यूल में रखने का कारण क्या है? कुर्मी महतो के ज़मीन में जो भी खनिज संपदा है, अगर उस सूची में रहता तो हम खनिज संपदा नहीं निकाल पाते। नहीं, एक साजिश के तहत सरकार के लिस्ट में अभी भी हम लोग हैं, हम जनजाति के रूप में हैं, आदिवासी सूची में शामिल नहीं है। अब जैसे 1913 का लास्ट नोटिफिकेशन था, और वही नोटिफिकेशन आज तो प्रभावी है। उसमें 13 जनजाति थे, आदिम जनजाति 13 थे ना, उसी आदिम जनजाति 13 में से 12 को 1950 का एक एसटी शब्द बनाया गया, उसमें शामिल कर दिया गया। तो उसको आदिम जनजाति से एसटी में नहीं लाना और एसटी से उस सूची में शामिल करने का छूट जाना का मैटर क्या था कि आज तक सरकार उसको स्पष्ट कर पाई? कोई क्या कारण था कि उसको हम शामिल नहीं कर पाए? एक छोटी सी भूल थी। अच्छा, आप लोग अगर एसटी में शामिल अभी तक नहीं है तो इससे आप लोग का जो नेगेटिव है, मतलब क्या आप लोग को क्या क्या चीज़ों में दिक्कत का सामना करना पड़ता है? देखिए, सामना नहीं, जीने के लिए तो हर आदमी जैसे अपना अपना जीने का साधन अपना सबका है, लेकिन हमारा कुर्मी समाज का जो अस्मिता, अपना उनकी जो रूढ़िवादिता है, और हम अपनी पहचान को बचाए रखने के लिए कर रहे हैं कि हमारा पहचान
भारत देश में जब संविधान नहीं बना था, क्या उस समय हमारा संविधान नहीं था? परंपरा रूढ़ी व्यवस्था जो था हमारा परंपरा था। कोई कोर्ट कचहरी नहीं होता था, हमारा अपना मोड़िला महतो गांव में होता था, मालिक होता था। वो हमारा संविधान के तहत, परंपरा व्यवस्था के तहत अपना जजमेंट, अपना फैसला करता था ना। वो प्रथा अभी भी मेरा है, सामाजिक संस्कार में है, जन्म से मरण तक है। जो भी हमारा सामाजिक रीति रिवाज है, हम अपने रीति रिवाज से चलते हैं। आदिम जनजाति भी उसी में है। जैसे अभी पेशा एक्ट आया, परंपरा व्यवस्था की बात की, तो पेशा एक्ट में अभी भी देख लीजिए अंधकार में रखा है। क्यों रखा है कि 1996 में जब पेशा एक्ट बना, उस समय परंपरा व्यवस्था का जिक्र है। परंपरा है तो परंपरा का मतलब होता है कि प्रधान का बेटा ही प्रधान होगा, मुड़िला महतो का बेटा ही मुड़िला महतो होगा। तो यहाँ पर ये भी डाउट लग रहा है, संदेहजनक लग रहा है कि परंपरा व्यवस्था को लुप्त करके किसी को प्रधान चयन करेगा। जब 96 में चयन करने का नहीं है प्रधान का, वो तो परंपरा में वंशावली वंशाक्रम चलता है, राजा का बेटा ही राजा होगा। तो वो परंपरा व्यवस्था को शामिल किया कि उसको यहाँ पर फोड़ा गया है। आज तक ये पेशा एक्ट जो कैबिनेट में पारित हुआ, इसको प्रकाशन क्यों नहीं हो रहा है? कोई चीज़ छिपा हुआ है। जब तक प्रकाशन नहीं होगा, अभी हम लोग भी डाउट में हैं। जैसे अनुसूचित जनजाति में शामिल लोग जो पेशा एक्ट से गाइड होते हैं, उन लोग में भी अभी देख रहे हैं मतांतर आया है कि क्या हुआ, अभी तक प्रकाशन नहीं हुआ। तो उन लोग भी संदेह में और हम लोग भी संदेह में हैं। और जब 1996 में जब पेशा एक्ट लागू हुआ, कुर्मी जनजाति के जनसंख्या को गैर सरकारी आदिवासी के रूप में करके शेड्यूल जिला बनाया गया। और अभी तत्काल जो शेड्यूल एरिया बनाया गया, इस बार जो कैबिनेट में पारित हुआ गया, अब देखिए 13 जिला की जगह 16 जिला हो गया। 16 जिला हुआ। तो पलामू में 2 पंचायत को लिया गया ना, गोड्डा में लिया गया 2 ब्लॉक को। तो ये कौन सा आधार हुआ? आपसे आखिरी सवाल रहेगा कि अभी तो जैसे आप लोग शेड्यूल ट्राइब में नहीं सूचीबद्ध हुए हैं, साथ ही पेशा कानून भी झारखंड में लागू हो गया, तो इससे पेशा कानून लागू होने से कुर्मियों को क्या नुकसान का मतलब सामना करना पड़ेगा, क्या दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा? देखिए, सामना इस माने में करना पड़ेगा कि रांची जिला हो चाहे किसी भी जिला, शेड्यूल जिला में परंपरा व्यवस्था में अभी भी मेरा मुड़िला महतो ग्राम प्रधान है। ग्राम प्रधान है तो उस जगह क्या होगा? वहाँ एक भी एसटी नहीं है, एक भी आदिवासी समूह जो पेशा एक्ट संचालित हो रहे हैं नहीं है। उस जगह क्या होगा? हर ब्लॉक में ये स्थिति है। अभी जो वर्तमान में ग्राम प्रधान लोग हैं परंपरा व्यवस्था में, कुर्मी महतो लोग भी हैं, और वहाँ एक भी ट्राइब नहीं है। तो वहाँ पेशा एक्ट का संचालन कैसे होगा? पेशा के तहत एक प्रश्न खड़ा है। तो फिर आप लोग का अगर कहना है कि यहाँ पे आदिवासी नहीं है, तो आखिर इसको फिर शेड्यूल में एरिया में रखा कैसे? तो प्रश्न तो यही चीज़ अभी है ना। तो इसका मतलब है कि हमको भी रखा गया है, तब तो प्रधान हमको रखा गया है, लेकिन लाभ देने के लिए नहीं दे रहा है। आप लोगों का कहना है कि आदिवासी हम लोग हैं, तभी हम लोग भी आदिवासी है, इसके लिए ही इसको शेड्यूल ट्राइब एरिया मतलब माना गया है, गैर सरकारी आदिवासी के रूप में शामिल कर माना गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद, जोहार।